गांव गांव में गायब लकड़हारे की फुसफुसाहट थी। गायब, बिना कोई निशान छोड़े। जंगल के फर्श पर सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी पड़ी थी, ठंडी और अकेली। डर घना और दम घोंटने वाला, सुबह के कोहरे की तरह हवा में लिपटा हुआ था। बुजुर्गों ने एक प्राचीन बुराई के बारे में बताया, एक वन पिशाच जो अपनी नींद से जाग गया था। मेरा नाम माया है और मैं उनकी कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी, पूरी तरह से नहीं। जंगल मेरा अभयारण्य था, हमारे गांव की दम घोंटने वाली परंपराओं से मेरा पलायन। मैंने इसके छिपे हुए रास्तों को तलाशने में अनगिनत घंटे बिताए थे, हवा द्वारा पत्तों से फुसफुसाए गए रहस्यों को सुनते हुए। गुमशुदगी ने मुझे परेशान किया, हाँ, लेकिन इसने मुझे डराया नहीं, अभी तक नहीं। मैंने खुद जंगल के बीचों बीच जाने का फैसला किया, उन जवाबों की तलाश में जो फुसफुसाहट बताने से इनकार करते थे। जैसे जैसे मैं गहरी चलती गई, हवा में नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भारी होती गई। सूरज की रोशनी, एक पीला भूत जो घने छत्र को भेदने के लिए संघर्ष कर रहा था, थोड़ा आराम दे रहा था। जंगल जो कभी जाना पहचाना और स्वागत करने वाला था, अब अलग लग रहा था। इसने अपनी सांसें रोक रखी थी, मुझे अनदेखी आंखों से देख रहा था। जंगल का रास्ता, जो आमतौर पर जीवन से भरपूर होता था, भयानक रूप से खामोश पड़ा था। यह खामोशी असामान्य थी, जैसे कि जंगल ने अपनी सारी ऊर्जा को किसी अनजाने भय के लिए बचा रखा हो। कोई चिड़ियों का गाना नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे पक्षियों ने इस जगह को छोड़ दिया हो, मानो उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। छोटे जीवों की सरसराहट नहीं, वे भी इस खामोशी का हिस्सा बन गए थे, जैसे कि जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी गायब हो गए थे। उनकी अनुपस्थिति ने इस जगह को और भी भयानक बना दिया था, जैसे कि यह जंगल अब किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। केवल मेरे अपने कदमों की आवाज ही इस खामोशी को तोड़ रही थी। हर कदम के साथ यह आवाज और भी गूंजती हुई प्रतीत होती थी, मानो जंगल खुद मेरे कदमों की गिनती कर रहा हो, मानो जंगल खुद सांसें रोककर इंतजार कर रहा हो। हर पेड़, हर पत्ता, हर शाखा एक गहरे रहस्य को छुपाए हुए थी, जो किसी भी पल उजागर हो सकता था। रीढ़ की हड्डी में रेंगने वाली बेचैनी के बावजूद मैं अंदर की ओर बढ़ती रही, एक अदृश्य धागे से अज्ञात की ओर खींची चली गई। यह धागा मुझे उस रहस्य की ओर खींच रहा था जिसे जानने की जिज्ञासा ने मेरे डर को मात दे दी थी। मैंने खुद से कहा कि मैं मूर्ख हो रही हूँ, गांव वालों के अंधविश्वासों को अपने ऊपर हावी होने दे रही हूँ। लेकिन यह सोच भी मेरे डर को कम नहीं कर पाई। लेकिन गहरे में एक आदिम भय ने हलचल शुरू कर दी। ये भय मेरे पूर्वजों के समय से चला आ रहा था, जो इस जंगल के रहस्यों से भली भांति परिचित थे। पेड़ घने हो गए, उनकी गांठदार शाखाएं ऊपर की ओर आपस में जुड़ी हुई थीं। सूरज की आखिरी किरणों का गला घोंट रही थी। यह अंधेरा और भी गहरा हो गया था, जैसे कि जंगल ने खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया हो। परछाइयां फैली और मुड़ी हुई मेरे चिंतित मन में राक्षसी आकार ले रही थीं। यह परछाइयां मेरे डर को और भी बढ़ा रही थीं, जैसे कि वे मेरे मन के अंदर के राक्षसों को जीवित कर रही हों। टहनी की हर आवाज, पत्तों की हर सरसराहट से मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती थी। यह आवाजें मेरे डर को और भी गहरा कर रही थीं, जैसे कि वे मुझे चेतावनी दे रही हों कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। फिर भी मैं आगे बढ़ती रही, इस उम्मीद से चिपकी हुई थी कि लापता व्यक्ति का कोई सुराग मिलेगा, उसके लापता होने का कोई तार्किक कारण मिलेगा। ये उम्मीद ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। लेकिन जंगल ने कोई जवाब नहीं दिया। केवल एक गूंजती हुई खामोशी ने मेरे हौसले को कमजोर करते डर को बढ़ा दिया। ये खामोशी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि और भी सवाल खड़े कर रही थी। इस जंगल के रहस्य ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था और मैं इस खामोशी के बीच अपने उत्तर खोजने की कोशिश कर रही थी। शाम ढलते ही हवा ठंडी हो गई, जिससे जंगल भूरे और बैंगनी रंग में रंग गया। यह एक ऐसा समय था जब जंगल अपने सबसे रहस्यमय और भयानक रूप में होता है। हर पेड़, हर पत्ता और हर छाया एक कहानी बयां करती है, एक ऐसी कहानी जो केवल रात के अंधेरे में ही सुनी जा सकती है। एक घना कोहरा लुढ़क आया, मेरे टखनों के चारों ओर भूतिया हाथों की तरह घूम रहा था। यह कोहरा जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो, धीरे धीरे मेरे चारों ओर घिरता जा रहा था। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। यह अपने साथ फुसफुसाहट की आवाजें लेकर आया था, जो इतनी धीमी थीं कि समझ में नहीं आ रही थीं, फिर भी निस्संदेह द्वेष से भरी हुई थीं। ये फुसफुसाहटें जैसे किसी प्राचीन रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही थीं।
एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इस जंगल में छिपा हुआ था। मैं कांप उठी, अपनी शॉल को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। ये शॉल ही मेरी एकमात्र सुरक्षा थी, एकमात्र चीज जो मुझे इस भयानक माहौल से थोड़ी सी राहत दे रही थी। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? क्या यह मुझे उन अदृश्य खतरों से बचा पाएगा जो हर कोने में छिपे हुए थे? ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट हर जगह है, अंडरग्राउंड से फिसल रही है, ऊपर पत्तों में सरसराहट कर रही है। ये आवाजें जैसे हर दिशा से आ रही थीं, मुझे घेरने की कोशिश कर रही थीं। हर पत्ता, हर शाखा जैसे इन फुसफुसाहटों का हिस्सा बन गया था। वे डर और दर्द की बात करते थे, किसी प्राचीन और भूखी चीज के बारे में जो परछाई में छिपी हुई थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सदियों से भूखी थी, जो हर जीवित प्राणी को अपना शिकार बनाना चाहती थी। उसकी भूख असीम थी और उसका द्वेष अनंत। तभी एक टहनी टूट गई। यह आवाज जैसे किसी बुरे सपने से जागने की तरह थी, एक झटका जो मुझे वास्तविकता में वापस ले आया। यह एक चेतावनी थी, एक संकेत कि मैं अकेली नहीं थी। मैं जम गई, मेरा दिल मेरी छाती में तेज धड़कने लगा। हर धड़कन जैसे एक गूंज बनकर पूरे जंगल में फैल रही थी। ये डर का चरम था, एक ऐसा पल जब हर चीज स्थिर हो जाती है और केवल डर ही बाकी रहता है। फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। उसकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली जो इतनी गहरी थी कि एक भौतिक उपस्थिति की तरह महसूस हुई। यह खामोशी जैसे किसी भूतिया उपस्थिति का संकेत थी, एक ऐसी उपस्थिति जो हर चीज पर हावी हो गई थी। धीरे धीरे मैं आवाज के स्रोत की ओर मुड़ी। मेरा हाथ मेरी जेब में रखे छोटे चाकू को पकड़े हुए था। मेरी सांसें थम गईं। यह चाकू ही मेरी एकमात्र सुरक्षा थी, एकमात्र चीज जो मुझे इस भयानक माहौल से थोड़ी सी राहत दे रही थी। वहां घूमते हुए कोहरे में एक आकृति खड़ी थी। यह आकृति जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हुई थी, एक ऐसा दृश्य जो केवल डरावने सपनों में ही देखा जा सकता था। लंबा और दुबला पतला, यह खुद परछाइयों से पिघलता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह आकृति जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो, धीरे धीरे परछाइयों में विलीन हो रही थी। मैं इसके चेहरे को नहीं पहचान सकी, लेकिन मैं इसकी आंखों को महसूस कर सकती थी, ठंडी और शिकारी, मुझ पर टिकी हुई थीं। ये आंखें जैसे मेरी आत्मा को भेद रही थीं, मुझे अंदर तक कंपा रही थीं। यह एक ऐसा पल था जब डर और वास्तविकता एक हो गए थे और मैं केवल एक दर्शक थी इस भयानक कहानी की। आकृति एक अजीब सी तरलता के साथ चलती थी, जैसे उसके कदमों में कोई अदृश्य संगीत हो, एक लयबद्धता जो उसे इस दुनिया से परे की लगती थी। चलने के बजाय अंडरग्राउंड से होकर सरकती हुई, जैसे वह किसी प्राचीन रहस्य की खोज में हो, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ हो। ये ऐसा था जैसे वह जंगल का ही एक हिस्सा हो, अंधेरे और धुंध से बुनी हुई कोई प्राणी जो हर पेड़, हर पत्ते के साथ एकाकार हो गई हो। डर, ठंड और लकवा मार देने वाला मुझे मौके पर ही जड़ गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और मैं उस भयावह क्षण में फंस गई हूँ। मैं चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर मानने से इनकार कर रहा था। मेरी आवाज़ गले में अटक गई थी और मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मेरे हाथ में रखा चाकू उस द्रुतशीतन उपस्थिति के खिलाफ बहुत अपर्याप्त लग रहा था जो आकृति से निकल रही थी। उसकी उपस्थिति ने मेरे आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया था। यह प्राचीन शक्ति की आभा बिखेरता था, कुछ विचित्र और भयावह रूप से परिचित था, जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो, किसी बुरे सपने में या किसी पुरानी कहानी में। आकृति कुछ फीट दूर रुक गई। उसकी हरकतें इतनी धीमी और मंथर थीं कि समय जैसे थम गया हो। उसका रूप कोहरे में बदलता और लहराता हुआ, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आया हो, एक ऐसी दुनिया जहां भौतिकता का कोई मतलब नहीं। मैं उसकी निगाहों को अपने अंदर झांकते हुए महसूस कर सकती थी, मेरे साहस, मेरी आशा को छीनती हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेरे दिल को कंपा रही थी। एक धीमी गड़गड़ाहट, कर्कश और आदिम, हवा में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल गई हो। यह आवाज मेरे अंदर तक गूंज रही थी, मेरे हर विचार को ध्वस्त कर रही थी। फिर जितनी अचानक ये प्रकट हुआ था, आकृति वापस परछाइयों में मिल गई, घूमते हुए कोहरे में गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह कभी थी ही नहीं, जैसे वह सिर्फ एक भ्रम था। फुसफुसाहट वापस आ गई, मेरे चारों ओर घूम रही थी, मेरे आतंक का मजाक उड़ा रही थी। यह आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं, मुझे और भी भयभीत कर रही थीं। मैं कांपती हुई रह गई, गहरी होती हुई शाम में अकेली,
इस द्रुत शीतन निश्चितता के साथ कि मैं अब इस जंगल में शिकारी नहीं थी, मैं शिकार थी। यह एहसास मेरे अंदर एक ठंडक भर गया, जैसे किसी ने मेरे दिल को बर्फ में बदल दिया हो। मैं भागी, आंख बंद करके, बेतहाशा। मैं अंडरग्राउंड से होकर गुजरी। मेरे फेफड़े जल रहे थे। फुसफुसाहट मेरे पीछे पीछे ताने मारती हुई आत्माओं की तरह दौड़ रही थी। जंगल का फर्श मेरे पैरों के नीचे खिसकता और लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था। पेड़ खुद कंकाल शाखाओं से मुझे फंसाने के लिए पहुंच रहे थे। मैं ठोकर मारकर गिर पड़ी। टकराव से मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई। जैसे ही मैं वहां लेटी हुई थी, हाँफ रही थी, मैंने उन्हें देखा। चेहरे पीले और हड्डी जैसे, पेड़ों से उभरे हुए। उनकी आंखें खोखली और दोषारोपण करने वाली थीं। वे लापता थे। वे ग्रामीण जो जंगल में गायब हो गए थे, उनकी आत्माओं को अंधेरे ने निगल लिया था। वे मेरे पास पहुंचे। उनकी ठंडी भूतिया उंगलियां मेरी त्वचा को छू रही थीं। मैं चिल्लाई, पीछे हटी। मेरा दिमाग टूटने की कगार पर था। क्या वे असली थे या वे मेरे आतंक की उपज थे, जो जंगल के दमनकारी माहौल से पैदा हुए थे? मैंने यह जानने के लिए इंतजार नहीं किया। अपने पैरों पर चढ़ते हुए मैं फिर से दौड़ी, एक आदिम भय से प्रेरित होकर जो पागलपन की सीमा पर था। फुसफुसाहट का पीछा किया। उनकी आवाजें तेज होती गईं, करीब आती गईं। मैं जंगल के बीचों बीच खुद को खो रही थी। हर कदम पर मेरी केवल बिखर रही थी।